बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 का आज लेसन नंबर 15 हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड वेव्स और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। अब उनकी खसूसियात, जो मखसूस खसूसियात होती हैं, उनको हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आपके सिलेबस में ये दी गई हैं लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये खसूसियात हैं, इनमें से नंबर वाइज हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है लाउडनेस। लाउडनेस कहते हैं आवाज़ की बुलंदी। आवाज़ कितनी बुलंद है, कितनी मदम है। फेंट का मतलब होता है मदम और लाउड का मीनिंग होता है ऊंची। तो ऐसी क्वालिटी, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम मदम और ऊंची आवाज़ का फ़र्क करते हैं, इसे लाउडनेस कहते हैं। ठीक है जी। यानी हमें पता चल जाता है कि ये आवाज़ बुलंद है, ये आवाज़ जो है वो मदम है, हल्की है। अब ये लाउडनेस होती है, अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इनमें से 3 फैक्टर्स आपके सिलेबस में ये दिए गए: एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। चौथा मैंने ये खुद किताब में से लिखा है, हेडिंग नहीं बना हुआ वहाँ, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर की सेंसिटिविटी। अब नंबर 1 पे आइए, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है तो उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। मीन पोजीशन से आगे इस तरफ बी की तरफ गई है, वापस आई है, यहाँ आई है, ये जो मीन पोजीशन से फासला होता है, आपने पढ़ा हुआ, ये एम्पलीट्यूड है। कहता है कि मैंने इसका सिर्फ ये इंट लिख दिया जिसे आपको याद रखने में आसानी मिलेगी कि एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेटिंग बॉडी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाउडनेस के, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी, आवाज़ बुलंद होगी। ये फासला, अब ये कहना एक डोल का जो मेम्ब्रेन है उसको जब से ही आप करते हैं वो अंदर और बाहर की तरफ जो है एक मीन पोजीशन के गिर्द जो है वाइब्रेट करती है, कभी इधर कभी इधर। तो उसकी जो साउंड होती है, ये जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ये मीन पोजीशन है, ये ऊपर नीचे वेव्स हैं, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, मेम्ब्रेन का, मीन पोजीशन से, तो मसलन आप वायलिन तार हैं, उनको आप ऐसे खींच कर जो छोड़ेंगे तो ये आगे पीछे मूव करेंगे। मीन पोजीशन के आगे पीछे जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये एक्स, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ बुलंद होगी। डायरेक्टली पोजीशन का मतलब एक मकदार को बढ़ाएं तो दूसरी मकदार भी बढ़ जानी चाहिए। तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाती है। इससे याद रखने का तरीका है, बाकी आप अपने से भी लिख सकते हैं। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया को जितना बड़ा एरिया होगा, देखें ये एक आपके पास एक छोटा सा ड्रम है, डोल जिसे कहते हैं, और एक बड़ा डोल है। एरिया, इसके ऊपर बड़ी मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसकी आवाज़ कम होगी और इसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। वाइब्रेटिंग बॉडी की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, यानी कि एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का बड़ा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, आवाज़ बुलंद होगी। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का सुनने वाले से फासला, मसलन आप बहुत दूर डोल की आवाज़ आपको आ रही है तो वो मदम होगी, और नज़दीक हो कहीं तो वो ज़्यादा होगी। जितना फासला वाइब्रेटिंग बॉडी का सुनने वाले से बढ़ जाता है, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। फासला बढ़ने से लाउडनेस कम हो जाएगी, यूनिवर्सली पोर्शन है, यानी ये मकदार अगर बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी बुलंदी उतनी कम हो जाएगी, और जितना वो कम होगा डिस्टेंस, बुलंदी ज़्यादा हो जाएगी। चौथा फैक्टर है सेंसिटिविटी ऑफ ईयर की सेंसिटिविटी होती है। बाद लोग आपने देखा है कि वो बहुत मदम आवाज़ भी सुन लेते हैं, और बाद जो बूढ़े लोग आपने देखे हैं कि वो कहते हैं ऊंची बोलें जी, मुझे आवाज़ की समझ नहीं आ रही। तो ईयर भी, उसकी भी अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, एज के हिसाब से, बंदे के कान की जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो सेंसिटिविटी जो होती है ये भी लाउडनेस के डायरेक्टली पोर्शन है। जितनी अच्छी सेंसिटिविटी होगी उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद उसको सुनाई देगी। जितनी ईयर की लाउडनेस जो है अपना सेंसिटिविटी कम होगी उसको कम बुलंद आवाज़ यानी मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। किताब के अंदर ये लाउडनेस और इसके फैक्टर्स का एक मुकम्मल सवाल दिया गया है, वो मुकम्मल सवाल आज आपने तैयार करना